नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं खबरों का। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को वाराणसी कोर्ट ने इजाजत दे दी है। बता दें, कोर्ट ने वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। 14 जुलाई को वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दी है। तो अब मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है। साथ ही कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। ये खुशी किस चीज की है? खुशी जो है 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को वाराणसी कोर्ट से अब इजाजत दे दी गई है। कोर्ट ने वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनते हुए सर्वे की अनुमति दी। तो अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 4 अगस्त को दी गई है। वहीं एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। शिवपुरी में जैन आचार्य संत काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या का जमकर विरोध किया गया। रोष जताते हुए जनता ने जिले के खनियाधाना में बाजार बंद रखा। इस दौरान ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने सहित जैन मुनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। समस्त सनातन दिगंबर जैन समाज और सकल दिगंबर जैन समाज, साथ ही सनातन समाज ने राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं बाजार बंद और ज्ञापन के समर्थन में सर्व समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी शामिल रहे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के बेलगांव के पास एक चिकौड़ी गांव है। वहां पे एक जैन संत काफी समय से धर्म आराधना कर रहे थे, लोगों का कल्याण कर रहे थे। उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में बहुत से कार्य कराए, गरीबों को शिक्षा दी, अन्यथा आदि बहुत सारे कार्य कराए, परंतु कुछ आताताइयों के माध्यम से 5 जुलाई को उनकी निर्मम हत्या कर दी और हत्या करने के साथ उनके बेरहमी से शरीर के उनके बहुत सारे टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिए। क्योंकि यहाँ 2 ज्ञापन आए, एक समस्त सनातन दिगंबर जैन समाज के द्वारा दिया है, दूसरा दिया है 108-84 क्षेत्र सकल दिगंबर जैन समाज। ये 2 ज्ञापन दिए हमको इकट्ठे, और वो इस संबंध में दिए हैं कि जैन मुनि आचार्य जो है राम कुमार नंदी जी महाराज, उनका निर्मम हत्या हुई थी, उसके संबंध में उन्होंने बाजार बंद रखा था आज, और अभी बाजार बंद है काफी मात्रा में। और इस बाजार बंद करने की सूचना उन्होंने हमें पूर्व में भी दी थी, तो हमने उसके लिए भी देखा और उसकी सूचना हमने वरिष्ठ को भी भेजी थी। इनकी मांग है कि जो उनकी निर्मम हत्या हुई है। लखीमपुर खीरी के विकास क्षेत्र निघासन के गांव चीमा टांडा प्राथमिक विद्यालय में नौनिहाल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्रों से साफ सफाई का काम कराया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि स्कूल की अध्यापिका हाथ में छड़ी लेकर बच्चों से साफ सफाई करवा रही हैं। सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयासरत है और हर संभव मदद भी देती है, लेकिन अध्यापिकाएं सरकार की मंशा पर पानी फेर रही हैं। छतरपुर जिला के बिजवारा की मऊ खेरा सेवा सहकारी समिति में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बैंक शाखा प्रबंधक और समिति प्रबंधक की मिलीभगत से मुख्यमंत्री ब्याज माफी की राशि में हेराफेरी करते हुए फर्जी लिस्ट तैयार कर किसानों से ज्यादा राशि वसूलने की तैयारी की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक जितना ऋण लिया गया था, समिति प्रबंधक द्वारा फर्जी सूची तैयार कर सरकार से ज्यादा राशि ली गई। वहीं किसानों को ऋण माफी के जो प्रमाण पत्र वितरित किए गए थे, उनमें राशि का उल्लेख नहीं किया गया था। किसानों ने संबंधित दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की। मामला जिला कलेक्टर और एसडीएम के संज्ञान में आया, जिसके बाद एसडीएम राकेश शुक्ला ने फर्जी सूची के साथ अन्य अनियमितताओं के आधार पर प्रतिवेदन बनाकर जिला कलेक्टर और जिला पंजीयक सहकारी समिति को भेज दिया। ग्राम भरकुआ समिति मऊ खेरा के किसान मेरे समक्ष आए थे कि जो अपेक्स बैंक में सूची डाउनलोड है
उसमें हमारा दो जगह, तीन जगह नाम है। जितना हमने ऋण लिया नहीं है उससे ज्यादा ऋण का उल्लेख है और मूलधन से दुगने से ज्यादा ब्याज लगा करके सूची अपलोड की गई है। साथ ही जो हमें प्रमाण पत्र दिए गए हैं उसमें राशि का उल्लेख भी नहीं है और कोरे में समिति प्रबंधक के हस्ताक्षर करके हमें प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा शाखा प्रबंधक जो बैंक मैनेजर हैं साटी जी, उनको मैंने पत्र भेजा है और उस पत्र के आधार पर उन्होंने समिति प्रबंधक मऊ खेरा के को निलंबित करने की। हरदोई में बिजली कटौती से परेशान आंजी, शाहाबाद और पाली के ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जाम लगाया। शाहाबाद के आंजी में लगे जाम में एम्बुलेंस फंसी रही, जबकि पाली में जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और बिजली विभाग के कर्मियों को समझाने बुझाने के बाद ये जाम खुल सका। हमारे यहाँ 120 है कनेक्शन और ट्रांसफार्मर जो है वो 16 kV को है, जो बार बार फुगिरो है। 3-4 महीना से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। अगर वो रख हो जाती है तो वो एक दिन तक नहीं चलती है, जो दूसरे दिन फुग जाती है। तो गर्मी बहुत ज्यादा हुई रही है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मांगे हमारी यही 63 kV वालों बड़ो ट्रांसफार्मर रखो जाए। हमारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंची। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ प्रियंका गांधी महारानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल गए, जहां उन्होंने समाधि पर सुमन अर्पित किया। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल मेला ग्राउंड पहुंचकर ग्वालियर में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं का घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है इस महंगाई के कारण। जब 4 महीने दूर है, शिवराज सिंह जी को बहनें याद आ रही है, नौजवान याद आ रहे हैं, किसान याद आ रहे हैं। 18 साल में उनको ये सब याद दिया है। मैं तो पूछता हूँ शिवराज जी, आपने ये 18 साल में क्या दिया? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले दिए। आप देख रहे हैं कि पटवारी घोटाला, आप देख रहे हैं महाकाल का घोटाला। कौन सा घोटाला? 2,500 घोटाले। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूं। मैं वो बात कर रही हूं कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन। मोबाइल चोरी की बढ़ रही घटनाओं के बीच पुलिस की सर्विसिंग टीम ने 501 मोबाइल बरामद करने में सफलता पाई है, जिसके पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। वहीं सर्विलांस की मदद से इन मोबाइल फोनों की लोकेशन जानकर पुलिस ने फोन बरामद किए। बता दें, सर्विलांस टीम ने गोवा, नागपुर, दमन दीव, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी से अभी तक 190 मोबाइल बरामद करने का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सर्विलांस टीम को इनाम भी दिया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विदिशा के सरोज में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एक विशेष समुदाय के युवा बड़ी संख्या में थाने के सामने जमा हो गए। पोस्ट डालने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग के साथ जमकर नारेबाजी चालू कर दी। शिकायतकर्ता शेरू खान ने बताया कि बुधवार की रात ब्रजेश यादव नामक युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। उक्त मामले की जानकारी रात में ही पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने वो पोस्ट हटवा भी दी। मामले में आरोपी पर FIR भी करवाई गई है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। रात में एक फेसबुक पोस्ट पर कुछ आपत्तिजनक डाला गया था, जिसकी शिकायत मिली थी। अभी उसकी शिकायत पर आगे FIR की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जो भी उसमें आएगा। हाँ, उन लोगों की कुछ और मांगे हैं तो हम सुन रहे हैं और खाली करा देंगे, क्योंकि उनकी जो मांग थी हमने FIR कर दी है विधिक धाराओं में और आगे कार्रवाई की जाएगी विधिवत। देखिए, आज हमारे सिरोंज
व्यक्ति द्वारा एक समुदाय विशेष के आराध्य के विषय में कुछ फेसबुक पोस्ट की गई थी, जिससे कुछ वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई थी। शिकायत पर वो पोस्ट हटवा भी दी गई थी और इसमें हमने FIR भी दर्ज किया है। जो संबंधित व्यक्ति था उसको गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने। मौके पे हमारे अधिकारी पहुंचे थे, बल पहुंचा था, हमने एडिशनल SP और ADM को भी रवाना किया था। तो उन लोगों ने वहाँ पे समझबूझ के साथ इस सिचुएशन को पूरा हैंडल किया है। वहाँ से भीड़ को वहाँ से हटाया गया। किसी बंदे ने गलत पोस्ट डाल दी थी, जिसकी वजह से श्रवण के नौजवान नाराज होकर के जमा हो गए थे, तो कार्रवाई की मांग को लेकर के इकट्ठे हो गए थे। हम लोग आए, सबने मिलकर के उनको समझाया और जिस बंदे ने भी किया है उस पर कार्रवाई हो गई है। सीतापुर हर गांव में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण नाली का पानी सड़कों और लोगों के घर तक पहुंच गया है, जिससे भयंकर संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। ग्राम पंचायत में बिना नाली बनवाए ही इंटरलॉकिंग सड़क बनवा दी गई, जो मानक के अनुरूप नहीं है, जिससे वह अब गंदा पानी हर तरफ फैलने से लोग काफी परेशानी झेल रहे हैं। पंचायत विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद नालियों की व्यवस्था न कर पाना विभागीय निष्क्रियता को दिखाता है। सूत्रों की माने तो नाली निर्माण की कार्य कागजों में सीमित रह गया है, जिसके चलते गांवों में विकास का पहिया रुक सा गया है। दुर्ग में शासकीय राशन दुकानों में राशन स्टॉक में कमी और अनियमितता के मामला सामने आया है। चावल की कालाबाजारी के विरोध में भाजयुमो कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनीष पांडे और भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। घेराव में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ राशन दुकानों का संचालन नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है। प्रदेश के कार्य समिति सदस्य मनीष पांडे का कहना है कि गरीबी रेखा के कार्ड हितग्राहक लगातार शिकायत आ रही थी। आप लोगों ने खाद्यान्न घोटाले के बारे में अभी पेपर के माध्यम से सुना होगा, जाना होगा। 2 दुकानें हैं कुर्सी पार में, एक 4211 और एक 4213, जिसका संचालन विधायक प्रतिनिधि, उनकी पत्नी जो कि वर्तमान में पार्षद हैं, और एक वहां की पार्षद लक्ष्मी, दोनों जन पार्षद हैं, उनके द्वारा संचालित था। जब उसमें अनियमितताएं पाई गई तो वहां पे जो अधिकारी पहुंचे और हमारे भी कुछ पार्षदगण वहां पहुंचे, तो हम लोगों ने देखा कि गरीबों के चावल की लूट हो रही है। लगभग 50 लाख से ज्यादा का गरीबों का चावल बेच दिया गया है और लोगों को 3 महीने से वहां। हमीरपुर जिले में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने चूरहा गांव के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और कीमती सामान उठा कर ले गए। इतना ही नहीं, घर में मौजूद लोगों को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित परिवार ने परेशान होकर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई और दबंगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। मेरे घर मतलब तोड़फोड़ की है रामगोपाल अहरवार ने, और उसके 2 पुत्र हैं, विमल और विपिन, और उसकी माँ भी है रूपरानी, और होईलाल भी उसका रामगोपाल का पिता। इन लोगों ने सारे मिलकर ऊपर छत पे गए हैं और तोड़फोड़ की है। छत के ही द्वारा अंदर गए हैं। थोड़ा नानी पानी रखा था, जेवर और रुपए भी पड़े हुए थे, सब ले गए हैं। आज आप हमीरपुर आए, कहाँ शिकायत की आपने? हाँ, वो पुलिस अधीक्षक के यहाँ एप्लीकेशन दी है, मेरी माँ ने, माँ के द्वारा दिलवाई गई है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उसमें बोला है कि मतलब सुनवाई करेंगे, और बस यही बोला है। चित्रकूट के सराफा व्यापारी रोहिल अग्रवाल और क्षेत्राधिकारी नगर हर्ष पांडे के प्रयासों से सराफा मार्केट शंकर बाजार में SP वृंदा शुक्ला ने पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। शंकर बाजार से निरंतर व्यापारियों द्वारा शिकायत की जा रही थी कि यहां पर शाम होने के बाद क्षेत्र में अराजक तत्व शराब पीकर अराजकता फैलाते हैं, जिससे लोगों का आवागमन बाधित होता है और व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर एक पुलिस स्थापना हमने जन सहयोग से और इसके मार्केट ऑपरेशन दृष्टि जो पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा संचालित किया गया है, उसके तहत पूरे मार्केट को CCTV कैमरा। शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंह नगर के ग्राम पंचायत नगनौड़ी से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई, जहां गांव के सरपंच और सचिव ने गांव में डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराते हुए तुगलकी फरमान जारी किया। फरमान में कहा गया कि यदि ग्रामीणों की मवेशी खुलेआम घूमेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और 500 रुपए का जुर्माना भी होगा। उनके इस नए फरमान से ग्रामीणों में रोष है। इस बेतुके फरमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मुनादी का वीडियो वायरल होने के बाद गांव के सभी लोग खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो उसमें क्या कुछ मामला है आपके पास के बारे में? कुछ मेरे पास ऐसा कुछ लिखित में शिकायत नहीं आया है, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर कुछ लोगों ने भेजे थे। उसका वीडियो क्लिपिंग भी मेरे पास नहीं आया है। अगर वीडियो क्लिपिंग आती है उसके जांच के बाद उचित कार्रवाई। यूपी में एंटी भूमाफिया एक्ट लागू होने के बाद से नगर विकास विभाग सभी निकायों से कई बार पत्र लिखकर कार्रवाई का ब्यौरा मांग चुके हैं, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। सीतापुर के खैराबाद भूमाफियाओं के चंगुल में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनें हैं। दबंग और रसूखदार होने की वजह से इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। इतना ही नहीं, 84 लाख रुपए के स्टैंप ड्यूटी रिकवरी के आदेश फाइल में दबे हुए हैं। एंटी भूमाफिया एक्ट के बावजूद कई जगहों पर आज भी अवैध निर्माण हो रहा है। मनेंद्रगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस कर्मी पर सहयोगियों के साथ मिलकर धर्मांतरण कराने और लोगों को बरगलाने के आरोप लगे। हिंदू जागरण मंच ने धर्मांतरण कराने के गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक कहा गया कि पुलिसकर्मी परेशानी दूर करने के नाम पर चैनपुरा चर्च में बुलाता है और वहां कुछ और ही होता है। कहा जा रहा है कि इस मामले में एसपी से शिकायत भी की गई, लेकिन फिर भी अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, भौलौर में जो धर्मांतरण का विषय आया था, इस पे हमने अपनी जानकारियों से, सूत्रों से ये जानकारी ली है। जो व्यक्ति धर्मांतरण करा रहा है वह पुलिस का एक सिपाही है, जिसका नाम विमल तिर्की बताया जाता है, जो यहाँ पुलिस लाइन आवा खेवरा में फिलहाल पदस्थ है। और इस पे हमने शिकायत की थी 13 जुलाई को एसपी कार्यालय में, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने, जो मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था, उसे दबावपूर्वक डिलीट करवा दिया गया मुझसे। और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस विभाग ने, क्योंकि उन्हीं के विभाग का व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है कि उसे बचाना चाह रहे हैं या संरक्षण देना चाह रहे हैं। और इस पे हमने अपने प्रदेश से बात की है, जल्द से जल्द अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद, जितना भी हिंदू समाज है, हिंदू जागरण मंच, सब मिलकर हम इसका एक आंदोलन करेंगे और इस पे एसपी कार्यालय का हम घेराव करेंगे। हो सकेगा तो कलेक्टर कार्यालय का भी हम जल घेराव करेंगे। हरदोई पिहानी के चेयरमैन शाहीन बेगम के वायरल वीडियो मामले की जांच करने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजुबाला पिहानी ने पीड़ित से बात की और बताया कि भविष्य में भी अगर उसे लगे कि उसके साथ गलत हुआ है तो अपने बयान देकर शिकायत दर्ज करा सकता है। इस मौके पर जिलाधिकारी एमपी सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी और तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज हमारे तक आई थी और उस समय मैं सोनभद्र में ऐसे ही केस में थी और ये मीडिया के माध्यम से मुझे न्यूज मिली कि हरदोई में भी ऐसा कुछ मैम हुआ, उसमें आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे उस समय नॉलेज में आया ही नहीं था। फिर जब हमने देखा और हमें भी टैग किया गया था तो वो देखने में तो लग रहा था कि घटना हुई है और ये झुका हुआ है, माफी मांग रही है और 2 लोग ये बोल रहे हैं कस के बोलो। तो क्योंकि ये तो एक निंदनीय है कि आप आज के जमाने में भी ऐसा व्यवहार करेंगे। बढ़ते नक्सलवाद को रोकने के लिए और निवासियों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस अगरताल प्रयास कर रही है। राज्य में अभियान भी चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत विश्वास, विकास और सुरक्षा की भावना के साथ सुकमा पुलिस पुनः नाकर्म अभियान नई सुबह नई शुरुआत अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां एक नक्सल ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में 208 वाहिनी का कोबरा के समक्ष एक नक्सलवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि नक्सलवादी बिना हथियार के पहुंचा और उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। उक्त नक्सली को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित करने में 208 वाहिनी कोबरा के असूचना शाखा ने काफी एकांत की और उनकी मेहनत रंग लाई। रायबरेली लगातार वार्डों से मिल रही शिकायतों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष सोत्राहन सोनकर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इलियास ने कई वार्डों का निरीक्षण किया। जल निकासी की समस्याओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं वार्डों के भ्रमण के दौरान लोगों ने गर्मजोशी से नगर पालिका अध्यक्ष का स्वागत किया।
छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिला अंतर्गत खंडवा जनपद पंचायत क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्वप्रथम आम सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद विधानसभा स्तरीय सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जदयू के साथ मिलकर जनपद पंचायत खड़गवां का घेराव किया गया। उज्जैन जिले के घटिया तहसील मुख्यालय स्थित शासकीय मॉडल उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम में करीब 1000 विद्यार्थियों के साइकिलों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को साइकिल वितरण कर उनका पुष्पमालाओं से स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कक्षा 6ठी में आने वाले बच्चों को और कक्षा 9वीं में आने वाले बच्चों को जो 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से अपने विद्यालय आते हैं उनको शासन के निर्देशन और साइकिल की मान्यता रहती है। चूंकि ये साइकिल वितरण सन 2022-23 का था, इसलिए पिछले वर्ष की साइकिलें बच्चों को इस वर्ष विलंब से दी गई है और इस वर्ष शासन ने ये निर्देश दिया है कि इस वर्ष बच्चों को साइकिल न देते हुए उनके खाते में 4,500 रुपये नगद राशि उनके खाते में जमा की। शासन द्वारा साइकिल निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम था। मैं बच्चों को बधाई देता हूँ कि उनको शासन द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनको निःशुल्क साइकिल वितरण की गई, उसको बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ कि बच्चा अच्छे पढ़े, आगे बढ़े, ताकि घटिया का और जिस विद्यालय में पढ़े उनका नाम रोशन हो। मैं मेरी तरफ से पुनः बहुत। छतरपुर जिले के लवकुश नगर को जिला बनाए जाने की मांग पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से की जा रही है और इसी मांग को लेकर युवाओं ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। लवकुश नगर के कई युवाओं ने नेताओं की खोखली बातें, दावे और घोषणाओं को मृत मानते हुए पहले तो 9 जुलाई को मुहिम से जुड़े कई युवाओं ने मुंडन कराकर पिंडदान किया था और अब इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के 13वें दिन नेताओं के मृत हो चुके खोखले वादे, बातों और घोषणाओं का परंपरा अनुसार 13वीं कार्यक्रम का आयोजन किया। आज लवकुश नगर के युवाओं के द्वारा दिनांक 9 तारीख को जो लवकुश नगर जिला बनाने की नेताओं के द्वारा लगभग 23 वर्षों से झूठी वादे, झूठी बातें और खोखली घोषणाएं की गई, उनको मृत मानकर नगर के युवाओं के द्वारा दिनांक 9 तारीख को उनका दाह कर्म कर दिया गया था। उसके उपलक्ष्य में युवाओं ने मुंडन और उनके वादे खोखला मृत वादे खोखली बातों का पिंडदान भी किया और उन्हीं खोखली बातों का वादों का आज मृत होने के तत्पश्चात 13 दिन बाद आज 13वीं का आयोजन लवकुश नगर के युवाओं के द्वारा किया गया, जिसमें प्रसाद का वितरण संपूर्ण लवकुश नगर में चला। आप देख रहे हैं जिस प्रकार लोगों का सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है, लोगों का स्नेह मिल रहा है कि यह हमारा अधिकार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।